किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम जिक्र करेंगे कि हम हमारे घर के ऊपर अच्छा फंगिसाइड कैसे तैयार करें। साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से किसान को हर तरह की जानकारी जो खेती से जुड़ी हुई है वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहता हूं। और आपसे विनती करता हूं कि आपको यदि इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं। साथियों, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि हर किसान को इस तरह की जानकारी मिल सके, उसका खर्चा भी बेचारे का बच सके। क्योंकि किसान आजकल अनावश्यक खर्चों से बहुत दुखी है, बाजार की नकली दवाइयों से बहुत दुखी है। वो तरह तरह के फंगिसाइड लाता है, उसका रिजल्ट आता नहीं, फिर लाता है, फिर रिजल्ट नहीं आता, पैसे बहुत ज़्यादा बर्बाद होते जा रहे हैं। मेरे पास बहुत से किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, सर जी क्या करें, हमारे जीरे में फंगस लगी हुई है, हमारी सरसों में फंगस लगी हुई है। इस फंगस को मारने का सबसे कारगर तरीका किसी भी बाज़ार की दवाई का जितना रिजल्ट नहीं, उससे ज़्यादा रिजल्ट हमारे घर की दवाई का इस फंगस को मारने का आता है। साथियों, इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल अपने घर की जो छाछ होती है, जो लस्सी होती है, उसको एक ड्रम के अंदर इकट्ठा करो। जब वो 3 महीने की हो जाती है तो उसको फंगस के लिए यूज करना शुरू कर दो। यूज करने का कोई ज़्यादा मेहनत वाला तरीका नहीं है। बीघा के अंदर आप 3 टंकी 20-20 लीटर वाली डालते हो, तो उसमें 1.5-1.5 लीटर प्रति टंकी के हिसाब से डालते रहो। एकड़ के अंदर 4 टंकी डालते हो तो 1.5-1.5 लीटर टंकी के हिसाब से डालते रहो। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी पुरानी छाछ होगी, जितनी भी पुरानी लस्सी होगी, उतनी ही कारगर होगी। चाहे 1 साल की हो जाए, चाहे 2 साल की हो जाए, चाहे 5 साल की हो जाए। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि ज़्यादा पुरानी लस्सी जब यूज करते हैं तो उसकी डोज का ध्यान रखना है। क्योंकि फिर आधा लीटर भी हमें प्रति टंकी डाल देते हैं तो भी बहुत काफ़ी है। यदि डोज ज़्यादा हो जाएगी तो फसल को जला देगी, क्योंकि उसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप ये मत समझना कि भी घर की लस्सी है क्या होगा, ऐसा नहीं होगा साथियों। यदि पुरानी छाछ की डोज आप ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी फसल जल जाएगी। इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप जितने भी फंगिसाइड बाज़ार से खरीद लीजिए, जितने भी महंगे अच्छी कंपनी के खरीद लीजिए, एक साइड में आपके घर पर तैयार की हुई छाछ जो पुरानी हो चुकी है उसका स्प्रे डाल दीजिए, एक साइड के अंदर जो बाज़ार की दवा का स्प्रे डाल दीजिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका टॉनिक सही है या बाज़ार वाला टॉनिक सही है। साथियों, बहुत से किसान भाई इस तरह का फ़ायदा उठा रहे हैं, इस तरह की दवाइयाँ घर पर बना रहे हैं। मैं खुद भी बना रहा हूँ और मैं मेरे अनुभव के हिसाब से ये बात बता रहा हूँ कि इससे अच्छा फंगिसाइड बाज़ार के अंदर नहीं है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें और अपने घर के अंदर छाछ जरूर इकट्ठा करें। साथियों, छाछ गुलाबी सुंडी को मारने में भी कारगर है। और कैसे मारती है, कब मारती है, ये मैं जब नरमा का सीजन आएगा तब आप तक इस बात का वीडियो बनाकर भेज दूंगा। साथियों, छाछ यदि आपके पास ताज़ा है और यदि ताज़ा छाछ का भी आप स्प्रे अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा फायदा आपको देखने को मिलता है। साथियों, यदि ताज़ा था आप लस्सी आप लेते हैं तो 2 लीटर प्रति टंकी के हिसाब से लस्सी और 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से गुड़ उसमें मिलाकर स्प्रे डाल दीजिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी फसल में कितना रिजल्ट देखने को मिलता है। साथियों, इस तरह की जानकारी जो किसानों का खर्च बचाती है, मैं किसानों तक भरपूर पहुंचाने की कोशिश करता हूं और हर किसान से ये विनती करता हूं कि ये जानकारियां हर किसान तक पहुंचाए ताकि उस बेचारे का खर्च बचे। साथियों, आज के दिन दवा का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। खेती में इतना खर्च बढ़ चुका है कि किसान का मुनाफा निकलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं मेरे अनुभव के हिसाब से ये बात आपको बता रहा हूँ। जो मैंने घर पर सेटअप तैयार किया है उसका एक वीडियो बनाकर मैंने चैनल पर डाल भी रखा है।
भी खेती के खर्च को कम कैसे किया जाए। यदि आप खेती के खर्च को कम करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताई गई इन तरीकों को आजमाएं ताकि आपका खर्च बचे। साथियों, जो जो पुरानी होगी उसमें बदबू जरूर आएगी। आप ड्रम को ढककर रखिए, उसके ऊपर एक पल्ली लगा के उसको बांध दीजिए। जब भी उसमें आपको छाछ डालनी हो खोल लें, उसके बाद फिर बांध दें। निकालनी हो तो खोल लें, उसके बाद फिर बांध दें। क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के घरों में जगह बहुत होती है, यदि खेतों में वो रखते हैं तो चोरी हो जाता है, ड्रम के पीछे लोग पड़ जाते हैं। ऐसे भी किसान हैं जो शब्द का शब्द ड्रम ही उठा ले जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अपने खेत के अंदर व्यवस्था न हो, वहाँ पर इस ड्रम को मत रखिएगा, क्योंकि आपका 1,000 रुपये का ड्रम ही चला जाएगा। कृपया करके, यदि आप थोड़ी मात्रा में भी करके देखना चाहते हैं तो आप थोड़ी मात्रा में भी करके देख सकते हैं। मैंने आपको ये बात बता दी, यदि ताज़ा छाछ और गुड़ का प्रयोग करेंगे, 2 लीटर प्रति टंकी और 50 ग्राम गुड़ एक टंकी के हिसाब से यदि फसल पर प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आप पुरानी छाछ का प्रयोग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा फंगिसाइड तैयार हो जाएगा। मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि इस चीज़ की आप स्प्रे करेंगे, 2 या 3 स्प्रे निकाल देंगे तो यह कंटैक्ट फंगिसाइड इतना भयंकर रिजल्ट दिखाता है कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। कृपया करके साथियों, हर घर में इस तरह का फंगिसाइड तैयार करने की कोशिश करें। किसान की आवाज़ को किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें, हर एक किसान को जागरूक करने की कोशिश करें ताकि हर किसान का खर्चा बचे और उसकी खेती खुशहाल बने। साथियों, जब हम अपनी आंखों के सामने कोई चीज़ तैयार करते हैं, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम बाज़ार से लाते हैं, हमें पता नहीं होता इसमें क्या है, परंतु हम जो घर पर तैयार करते हैं, हमारी आंखों के सामने तैयार करते हैं, उसका जो हमें संतुष्टि भी होती है, उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है और हमारा पैसा भी बचता है। इसलिए थोड़ा आलस्य त्याग कर, क्यों किसान आलस्य कर लेता है, वो कहता है क्या होता है इससे, ऐसी बात नहीं है, इसका रिजल्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप एक बार करके देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं इसी तरह की जानकारी चैनल के ऊपर किसानों का खर्च बचाने के लिए डालता रहता हूँ। कृपया करके, यदि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़े और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। साथियों, यदि आपको मेरे द्वारा जानकारी दी गई अच्छी लगती हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आपका यदि कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।